Hi, I'm Kokila and welcome back to my YouTube channel English with Kokila, your one-stop guide for mastering English language and literature for competitive exams. तो पिछले वीडियो में हमने PYQ सॉल्व किए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक को लेके, और मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के साथ छोड़ा था और मैंने बोला था कि इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है। तो अब उस लास्ट क्वेश्चन को हम एक बारी फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ऑलराइट। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सेज अ बुक और अ सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। एक ऐसी किताब या फिर एक ऐसा सेट ऑफ डिफरेंट बुक्स जो आपको इंफॉर्मेशन दे हर चीज़ के बारे में, हर एरिया के बारे में, ओके, अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर इज एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है या फिर ऐसा बुक का पूरा सेट होता है जिसमें आपको हर एक एरिया, हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, ऑलराइट। डिक्शनरी क्या होता है? ऑल ऑफ यू मस्ट नो कि डिक्शनरी जो है उसमें आपके वर्ड मीनिंग्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है ना। वॉल्यूम, किसी बुक के भी वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम्स इट्स लाइक पार्ट। किसी एक बुक का वॉल्यूम आता है, फिर उसके अलग अलग पार्ट्स भी आते हैं, वो सारे उन सबको आप वॉल्यूम्स बोलते हो। एंथोलॉजी, अगर कोई बुक की कलेक्शन है, किसी क्रिएटिव राइटिंग चीज़ की कलेक्शन है, जैसे लिटरेचर हो गए या पोएम्स हो गए आपके, तो इसका जो कलेक्शन होता है उसको हम एंथोलॉजी बोलते हैं, ऑलराइट। एक बार अच्छे से देख लेते हैं। आंसर क्या था आपका? आंसर था एनसाइक्लोपीडिया, अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। नॉलेज के हर एक क्षेत्र का जो इंफॉर्मेशन होता है वो एनसाइक्लोपीडिया में दिया होता है, ओके। डिक्शनरी क्या है? एक रेफरेंस बुक है। डिक्शनरी एक रेफरेंस बुक है जिसमें वर्ड्स हों और उनके मीनिंग्स दिए रहते हैं, ओके। डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं और उनके मीनिंग्स होते हैं। वॉल्यूम क्या होती है? तो एक सिंगल बुक या फिर वन ऑफ अ सीरीज ऑफ बुक्स। एक सिंगल बुक होती है, उसे भी हम वॉल्यूम बोलते हैं, और सीरीज होती है बुक्स के, पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो ये भी आपके, इसको भी आप वॉल्यूम बोलते हो, ओके। एंथोलॉजी क्या है? एंथोलॉजी अ कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड राइटिंग्स, अ कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड राइटिंग्स और लिटरेरी वर्क्स रिटन कलेक्टिवली इन अ सिंगल बुक। तो एंथोलॉजी एक ऐसी बुक है जिसमें एक सिलेक्टेड पोर्शन होता है ऑफ सिलेक्टेड राइटिंग्स का या फिर लिटरेरी वर्क्स का, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने 100 पोएम्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया और उसकी एक कलेक्शन निकाल दी, सो दैट इज कॉल्ड एन एंथोलॉजी, ऑलराइट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉन्ग संग एट अ बरियल। एक ऐसा गाना जो बरियल में गाया जाता है। बरियल क्या होता है? अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था, बरी का मतलब दफनाना। डेड बॉडी को हम बरी करते हैं ज़मीन में, है ना, तो हम उसे दफनाते हैं। बरियल क्या है? तो बरियल का मतलब है वो रिचुअल या फिर वो सेरेमनी जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया जाता है, ठीक है। बरियल वो रिचुअल है जब डेड बॉडी को दफनाया जाता है। और हमें वर्ड किस चीज़ का देखना है? तो वो सॉन्ग जो आप बरियल के टाइम पे गाते हो या गाया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शंस क्या है हमारे? डर्ज, बैलेड, सोनेट एंड हाइम। डर्ज, बैलेड, सोनेट एंड हाइम, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? डर्ज जो है, डर्ज इज द राइट आंसर। डर्ज एक ऐसा गाना है जो आप बरियल के टाइम पे गाया जाता है, ठीक है। बैलेड, बैलेड एक ऐसा गाना है, वो
पोएम को भी हम बैलेड कहते हैं, सॉन्ग को भी हम बैलेड कहते हैं, और एक वो नैरेटिव फॉर्म में होता है, मतलब आप कोई स्टोरी नरेट करते हो थ्रू अ सॉन्ग या फिर थ्रू अ पोएम। ओके, सोनेट, सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है, उसको हम सोनेट बोलते हैं। और हाइम जो है, हाइम एक तरीके से आप भजन कह सकते हो। हाइम जो होती है जब आप भगवान को प्रेज करते हो किसी सॉन्ग के थ्रू या किसी पोएम के थ्रू, दैट इज कॉल्ड अ हाइम। ठीक है, सी डर्ज, डर्ज इज अ सॉन्ग संग एट अ बरियल। बैलेड क्या होता है? बैलेड एक पोएम है या फिर एक सॉन्ग है जो एक स्टोरी नरेट करता है इन शॉर्ट स्टैंजास। शॉर्ट स्टैंजा में एक वो स्टोरी नरेट करता है थ्रू अ पोएम या फिर अ सॉन्ग, है ना। सोनेट क्या है? 14 लाइन की एक पोएम होती है जिसमें फॉर्मल राइमिंग स्कीम होती है, मतलब उसमें प्रॉपर राइम होता है, फॉर्मल राइम होता है, राइम करते हुए राइमिंग लाइंस होती हैं, और 14 लाइन की एक पोएम होती है। ठीक है, हाइम जो है एक रिलीजियस सॉन्ग है या फिर रिलीजियस पोएम है जिसको आप इन द प्रेज ऑफ गॉड, यू सिंग इट फॉर द प्रेज ऑफ गॉड, आप भगवान को प्रेज करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए गाते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल। एक ऐसी जगह जहाँ पौधे उगाए जाएं बेचने के लिए। ऑप्शंस क्या है? यार्ड, गार्डन, एवियरी या फिर नर्सरी। यार्ड, गार्डन, एवियरी और नर्सरी। एक ऐसी जगह जहाँ पे पौधे उगाए जाते हैं बेचने के लिए। आंसर क्या है बताओ आप। तो जो सही आंसर है दैट इज अ नर्सरी। नर्सरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप पौधे उगाते हो उसे कमर्शियली बेचने के लिए लोगों को। ठीक है, आपने सुना होगा नर्सरी में पौधे लोग लेने खरीदने जाते हैं, है ना। गार्डन के साथ कंफ्यूज मत हो ना, गार्डन में आप सेल के लिए नहीं लगाते हो, गार्डन में आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लगाते हो, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लगाते हो। ठीक है, गार्डन वो आपका पर्सनल है। फॉर सेल मतलब ये कमर्शियल एसेट की तरह आप कमर्शियली लगाते हो बेचने के लिए। ठीक है, एक बार ही देख लेते हैं। सी नर्सरी क्या है? अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर सेल और फॉर प्लांटिंग एल्सवेयर। ठीक है, या तो आप उन्हें बेचना चाहते हो या फिर कहीं और लगवाना चाहते हो। ठीक है, तो ऐसी जगह को नर्सरी बोलते हैं। गार्डन का मैंने आपको बता दिया, जैसे आपके घर में गार्डन्स होते हैं, है ना। एवियरी क्या होता है? तो एवियरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। ठीक है, अ लार्ज केज, केज मतलब पिंजरा, एक बड़ा पिंजरा या फिर बिल्डिंग या फिर एनक्लोजर, एक कोई बंद जगह जहाँ पे चिड़िया यानी कि बर्ड्स को रखा जाता होगा। ठीक है, तो उसे हम एवियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवियरी। ऑलराइट, यार्ड, यार्ड क्या है? यार्ड जो है एक तरीके का आपका मेजरमेंट होता है ना, जैसे 1 मीटर, 1 यार्ड। तो दिस इज यार्ड जो है एक मेजरिंग यूनिट के तरीके से आप समझ लो। अ ग्रेट लेंथ ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की लेंथ होती है तो उसे हम यार्ड बोलते हैं। ठीक है, प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स, प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का जो प्लांटेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? जहाँ अंगूर उगाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल्स देखते हैं। नर्सरी, ऑर्चर्ड, विनयार्ड या फिर ग्रोव। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, नर्सरी, ऑर्चर्ड, विनयार्ड या फिर ग्रोव सॉरी। तो देखो इसका प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखना, ऑर्चर्ड का ऑकर्ड नहीं होता है, ऑर्चर्ड होता है, ऑर्चर्ड। ओके, और विनयार्ड होता है, वाइन यार्ड नहीं होता, विनयार्ड होता है, विनयार्ड। ठीक है,
सही आंसर क्या है? व्हाट डू यू थिंक? विच इज़ द राइट आंसर? विच वन इज़ द राइट आंसर? तो ग्रेप्स का जो प्लांटेशन होता है उसे हम विनयार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनयार्ड। ठीक है। नर्सरी, नर्सरी की डेफिनेशन तो अब भी हमने पढ़ी। ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड क्या होता है? तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हों और वो फल के पेड़ होते हैं। तो जहाँ पे बहुत सारे फल के पेड़ लगे होते हैं उसे हम ऑर्चर्ड बोलते हैं। ऑलराइट। और ग्रोव क्या होता है? तो ग्रोव एक छोटा सा कलेक्शन होता है कई सारे पेड़ों का। मतलब एक जगह बहुत सारे पेड़ लगे हैं लेकिन छोटे हैं इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा दूर जगह में नहीं फैले हुए, छोटे एरिया में ही है कुछ पेड़ लगे हैं, उसे हम ग्रोव बोलते हैं। ठीक है। एक बार अच्छे से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबकी। विनयार्ड देखो, विनयार्ड जो हमारा सही आंसर था, विनयार्ड, इसका मतलब क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन। तो अ पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का एक टुकड़ा जहाँ पे अंगूर उगाए जाते हैं। ठीक है। नर्सरी क्या होती है? तो जहाँ पे यंग प्लांट्स उगाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। ठीक है। ऑर्चर्ड क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड जिस पे फ्रूट ट्रीज उगते हैं, ऑन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। ग्रोव क्या होता है? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, एक पेड़ का एक छोटा सा समूह। और ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि एक ही तरीके के पेड़ लगे होते हैं। ठीक है। एक पेड़ का छोटा सा समूह, पेड़ तो होते हैं कई सारे लेकिन कम होते हैं एक ही जगह पे और एक ही टाइप के होते हैं। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज स्पेशली ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप। अगर आम के होंगे तो आम के ही होंगे, अगर अशोका ट्री होता है, अशोका ट्री होंगे तो अशोका ट्री के ही सारे होंगे, है ना। तो उसे हम ग्रोव बोलेंगे, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज को। ठीक है। साउंड ऑफ हॉर्सेस, घोड़े जो आवाज़ निकालते हैं उसके लिए हम कौन से शब्द का यूज़ करते हैं? बताओ। ग्रंट, स्क्रीच, स्क्वीक या फिर ने? ग्रंट, स्क्रीच, स्क्वीक या फिर ने? क्या होगा? घोड़े जो आवाज़ निकालते हैं उसे हम बोलते हैं ने। ठीक है। ने। ग्रंट क्या होता है? तो ग्रंट आप गले से निकालते हो इस टाइप की आवाज़ होती है, उसे आप ग्रंट बोलते हो। स्क्रीच बहुत ही कानों में चुभने वाली आवाज़ होती है। ठीक है। उसे हम स्क्रीच बोलते हैं। और स्क्वीक क्या होता है? छोटा छोटा वो स्क्वीक सा आवाज़ होता है। इट्स लाउड बट चुभने वाला नहीं होता। ठीक है। एक बार ये डेफिनेशन देखते हैं। सी, ने, साउंड ऑफ हॉर्सेस, घोड़े की जो आवाज़ होती है वो उसे ने बोलते हैं। ग्रंट, ग्रंट क्या होता है? एक शॉर्ट लो साउंड इन द थ्रोट, गले से आने वाली छोटी सी और बहुत धीमी आवाज़। ठीक है। इस टाइप की। या फिर जब आप सांस लेते हो और वो बहुत शोर होता है, सांस लेने से बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है, उसे भी हम ग्रंट बोलते हैं। ठीक है। स्क्रीच क्या होता है? स्क्रीच इज़ एन अनप्लेजेंट लाउड एंड हाई साउंड। एक बहुत ही अनप्लेजेंट, एक बहुत ही ख़राब सी लगने वाली साउंड होती है और बहुत ही तेज़ होती है, बहुत ही हाई पिच्ड होती है। स्क्रीच आप एग्जाम्पल देख लो कि अगर स्कूल में जब हम होते थे तो ब्लैक बोर्ड होता था और ब्लैक बोर्ड पे कभी कभी चॉक जो ऐसे लगती थी और वो स्क्रीचिंग साउंड आती थी, बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे नाखून उस पर रगड़े जा रहे हो। सो दैट चुभने वाली वॉइस, चुभने वाली नॉइज़ इज़ योर स्क्रीचिंग नॉइज़। ठीक है। स्क्वीक, स्क्वीक क्या होता है? एक शॉर्ट हाई नॉइज़ जो कि बहुत लाउड ना हो। ठीक है। एक शॉर्ट हाई नॉइज़, छोटी सी नॉइज़ होती है लेकिन बहुत हाई होती है पर बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होती। ठीक है। Now, the belief that the events are predetermined and therefore cannot be changed. The belief
that the events are predetermined and therefore cannot be changed. अगर किसी ने कल वाली क्लास देखी होगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो उनको ये इसका आंसर इजीली पता चल जाएगा. थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना है. तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. एक ऐसा बिलीव जहाँ इंसान को लगे कि जो चीज़ हो रही है, जो भी इवेंट हो रहा है, वो प्री डिटरमाइंड है. प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से निश्चित है, पहले से लिखी हुई है. होता है ना, किस्मत लिखी हुई होती है, जो होता है वो पहले से होना होता है, इसीलिए वो होता है. तो ऐसा बोलते हैं ना लोग. तो इसी बिलीफ के बारे में बात हो रही है कि एक ऐसा बिलीफ जो लोग सोचते हैं कि जो इवेंट हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से प्री डिटरमाइंड है, और प्री डिटरमाइंड है इसीलिए उसे बदला नहीं जा सकता. देयरफॉर इट कैन नॉट बी चेंज्ड. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा. कल हमने इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करा था, आपको याद है. ऑप्शंस क्या है हमारे. फेटलिज्म, कैज़म, ऑटिज्म एंड प्रिज्म. फेटलिज्म, कैज़म, ऑटिज्म एंड प्रिज्म. साउंड बड़ी राइमिंग सी आ रही है ना इनकी. देखो, फेटलिज्म इज द राइट आंसर. कल हमने डिस्कस करा था कि एक ऐसा इंसान जो इसी सेम बिलीफ को मानता हो उसे क्या बोलते हैं. तो हमने वो वर्ड पढ़ा था फेटलिस्ट. फेटलिस्ट एक ऐसा इंसान जो मानता है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो पहले से निश्चित होती हैं, और इस बिलीफ को क्या बोलते हैं. फेटलिज्म बोलते हैं कि सब चीज़ें निश्चित हैं. ये जो बिलीफ है उसे हम फेटलिज्म बोलते हैं, और जो इस बिलीफ को मानता है उसे फेटलिस्ट बोलते हैं. ठीक है, आंसर देख लो एक बारी. सी, फेटलिज्म, द बिलीव दैट ऑल इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड एंड देयरफॉर इनएविटेबल. इनएविटेबल का भी मैंने आपको मतलब बताया था. अगर आपको याद है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करो. आई विल डेफिनेटली चेक इट आउट. ठीक है, लेट मी नो इफ़ यू रिमेंबर द मीनिंग. ठीक है, इनएविटेबल का मीनिंग बताओ आप कमेंट्स में. इनएविटेबल. ओके. कैज़म क्या होता है. कैज़म क्या होता है. जब लोगों में कोई डिफरेंस होता है ना, बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है लोगों में या उनके सोच में, उनके धारणाओं में, उसे हम कैज़म बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अमीर हैं और गरीब हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा कैज़म है, बहुत बड़ा डिफरेंस है. ठीक है, तो कैज़म इज़ अ प्रोफाउंड डिफरेंस बिटवीन पीपल, व्यू पॉइंट्स या फिर फीलिंग्स एंड एट्सेट्रा. ठीक है, लोगों की फीलिंग में, उनके व्यू पॉइंट में. व्यू पॉइंट मतलब उनके देखने के नज़रिए में या फिर लोगों में. ठीक है. ऑटिज़म क्या है. ऑटिज़म एक डिसऑर्डर है. ठीक है, एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है. कई लोग होते हैं अच्छे से उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, तो उन्हें ऑटिज़म कहते हैं कि उन्हें ऑटिज़म हुआ है. न्यूरो डेवलपमेंट उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है. ठीक है. प्रिज्म क्या होता है. प्रिज्म, आई थिंक स्कूल में हम सब ने प्रिज्म देखा है एक बारी, या एटलीस्ट सुना तो है ही उसके बारे में. फिज़िक्स में हमने प्रिज्म को पढ़ा है. प्रिज्म क्या होता है. एक ऐसे ट्रायंगुलर, ऐसा कुछ, एक 1 सेकेंड, एक ट्रायंगुलर ऐसे ऑब्जेक्ट होता है जिसमें अगर लाइट आती है तो फिर वो अलग अलग वाइट लाइट डालते हैं तो फिर वो विबग्योर बन के निकलती है ना. वाइट लाइट आती है उसमें और वाइट लाइट डिस्पर्स होके रेड, ब्लू, येलो ये सारे लाइट्स निकलते हैं. अ ग्लास और अदर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंट द डिविजन ऑफ वाइट लाइट इनटू अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स. तो प्रिज्म एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिससे आप एक्सपेरिमेंट करते हो ये देखने के लिए कि कैसे वाइट लाइट जाती है उसके अंदर और वो अलग एक पूरे ही कलर के स्पेक्ट्रम में डिवाइड होके निकलती है. ठीक है, तो प्रिज्म उस ग्लास ऑब्जेक्ट या फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को प्रिज्म बोलते हैं. ठीक है.
अ डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। डिस्टिंग्विश्ड मतलब अ वेरी सक्सेसफुल या फिर जाना माना, ठीक है। अ डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर या फिर परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, जो उसे कंडक्ट करे, अरेंज करवाए या फिर परफॉर्म करे क्लासिकल म्यूजिक को। एक ऐसा सक्सेसफुल और जाना माना इंसान जो क्लासिकल म्यूजिक को या तो परफॉर्म करे या फिर उसको कंडक्ट कराए, उसे व्हाट डू यू कॉल इट इन हिंदी, ऑर्गेनाइज कराए, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन क्या है हमारे? माइस्ट्रो, लेमैन, एमेच्योर या फिर नोविक। माइस्ट्रो, लेमैन, एमेच्योर और नोविक, हमारे पास 4 ऑप्शन है। विच वन इज द राइट आंसर? विच वन इज द राइट आंसर? माइस्ट्रो, ठीक है। म्यूजिक इंडस्ट्री में आप देखते होंगे अगर कोई बहुत ही सक्सेसफुल है तो हम उसे माइस्ट्रो बुलाते हैं, ठीक है। आंसर देख लो। माइस्ट्रो जो होते हैं दे आर अ डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। लेमैन क्या होता है? लेमैन, अगर किसी इंसान को किसी पर्टिकुलर फील्ड में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उतनी ज़्यादा जानकारी ना हो तो हम उसे लेमैन बोलते हैं। जैसे आई एम अ लेमैन इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी। मैंने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी, ठीक है, तो मैं सोशियोलॉजी के फील्ड में एक लेमैन हूँ। एक बार इसका डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। अ पर्सन विदाउट प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। एक ऐसा इंसान जिसको प्रोफेशनल या फिर कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। एक ऐसा इंसान जिसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो, ना तो उसने कोई प्रोफेशनल नॉलेज गेन की हो, ना ही कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है, उसे हम लेमैन बोलते हैं। एमेच्योर क्या होता है? एमेच्योर एक ऐसा इंसान जो इनकॉम्पिटेंट हो, अ पर्सन हु इज़ इनकॉम्पिटेंट और इनेप्ट एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो एक ऐसा इंसान जो जिससे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी अच्छे से ना हो सके। इनकॉम्पिटेंट का मतलब, इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉम्पिटेंट? इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से ना कर पाना, उसको करने में अच्छा ना होना, ठीक है। इनेप्ट मतलब असहज, ठीक है। मतलब कोई ऐसा इंसान जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को करने में अच्छा ना हो, उससे वो चीज़ ना हो सके, उसे हम एमेच्योर बोलते हैं। जैसे समझो आपको पेंटिंग नहीं आती, लेकिन आप गए हो पेंटिंग करने, तो मैं देखूंगी आपकी पेंटिंग एंड देन आई विल से दैट यू आर सच एन एमेच्योर पेंटर, है ना। आप एक एमेच्योर पेंटर हो, आपको पेंटिंग अच्छे से नहीं आती, आप इनकॉम्पिटेंट हो पेंटिंग करने में, आपसे पेंटिंग नहीं होती, तो यू आर एन एमेच्योर इन पेंटिंग, ठीक है। यू आर एन एमेच्योर पेंटर। नोविस क्या होता है? तो एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ में न्यू हो या फिर इनएक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। किसी जॉब या फिर किसी सिचुएशन में आप नए हो या फिर आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेल्स आर हेड्स ऑफ फैमिलीज। एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर, एक ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो मेल हैं, जो मेल्स हैं वो फैमिली के हेड माने जाते हैं। इंडिया में भी कई जगह हैं जहाँ पे मेल जो है फैमिली के हेड माने जाते हैं,
और कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे फीमेल जो है वो फैमिली की हेड मानी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास मेट्रियार्की, पेट्रियार्की, पॉलीगैमी एंड हायरार्की। पॉलीगैमी, हायरार्की, पेट्रियार्की एंड मेट्रियार्की। सही आंसर क्या है इसका? पेट्रियार्की। पेट्रियार्की का बिलीव है कि कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं भी, जैसे हमारे सोसाइटी में देख लो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जगह आप देखो पेट्रियार्की है, मेल को ही फैमिली का हेड माना जाता है, ठीक है। मेट्रियार्की क्या होती है? मेट्रियार्की जो है पेट्रियार्की की पूरी ऑपोजिट है, मतलब फीमेल्स को हेड माना जाता है फैमिली का, ठीक है। पॉलीगैमी क्या होता है? तो पॉलीगैमी वो होता है कि जब एक ही इंसान का, ठीक है, यू कैन हैव मल्टीपल स्पाउसेस, ओके। पॉलीगैमी में क्या होता है कि एक इंसान अलग अलग लोगों से शादी कर सकता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि व्हेन अ वुमन इज मैरिड टू मल्टीपल मेन, उसे हम क्या बोलते हैं? इफ़ यू रिमेंबर, तो ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है, कि अगर एक औरत की शादी मल्टीपल आदमियों से हो, मल्टीपल मेल से हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हायरार्की क्या होती है? हायरार्की स्ट्रक्चर होती है। एक होता है ना, हमारे कंट्री में भी क्लास हायरार्की है, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। कास्ट हायरार्की भी है, कास्ट की भी हायरार्की हम मानते हैं कि एक कास्ट है, फिर उसके नीचे एक कास्ट है, उसके नीचे एक कास्ट है। होना नहीं चाहिए बट है, यू कैन डू। तो एक बार ये आंसर देख लो। पेट्रियार्की क्या है? वेयर मेल्स आर हेड्स ऑफ फैमिलीज। मेट्रियार्की जहाँ फीमेल हो फैमिली की हेड। पॉलीगैमी क्या है? हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट वन टाइम, ठीक है। पॉलीगैमी मतलब एक बार में मल्टीपल स्पाउसेस होना। स्पाउस क्या होता है? स्पाउस आपके जो मैरिज पार्टनर होते हैं, या तो हस्बैंड है या तो वाइफ है, उसे स्पाउस बोलते हैं, ठीक है। एक बार में मल्टीपल स्पाउस होना, उसे हम पॉलीगैमी बोलते हैं। हायरार्की क्या है? हायरार्की एक सिस्टम है जहाँ पे लोगों या फिर चीज़ों को लेवल या रैंक में रख दिया जाता है उनके इम्पोर्टेंस के बेसिस पे, ठीक है। कैसे हाई क्लास होता है, हाई क्लास इम्पोर्टेंट है, हाई क्लास उनको लेवल एक रैंक दे दिया गया, उसके बाद मिडिल क्लास, उसके बाद लोअर क्लास। दैट इज़ हाउ हायरार्की वर्क्स, ठीक है। हायरार्की ये रैंक और लेवल का सिस्टम होता है। Now, substitute one word for the italicized expression. Prohibited by law. Question पूरा क्या है? As a port, it was notorious for its smuggling and the trade was prohibited by law. तो as a port, ये जो जगह है, एक जगह के बारे में बात हो रही है कि पोर्ट है। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट जहाँ पे आपके शिप्स आते हैं, शिप्स से सामान उतरता है, सी का एक किनारा होता है, उसे हम पोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे शिप्स लगे होते हैं। तो एज अ पोर्ट, वो जो पोर्ट है वो नोटोरियस है, बहुत ही फेमस है। फेमस इन अ नेगेटिव सेंस। नोटोरियस जो होता है ना, इसका मतलब है कि उसे जाना जाता है उसके नेगेटिव चीज़ को लेके, ठीक है। नोटोरियस फॉर इट्स स्मगलिंग एंड ट्रेड। वो जो पोर्ट है अपने स्मगलिंग और ट्रेड को लेके बदनाम है, और वो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब उसे रोक दिया गया है, वो लॉफुल नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास लिसिट, चेस्ट, लेजिटिमेट एंड इलिसिट। लिसिट, चेस्ट, लेजिटिमेट एंड इलिसिट। तो इसका जो ऑप्शन है आपका आंसर, इसका क्या है? इलिसिट। इलिसिट का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो लॉफुल ना हो, लॉ के अगेंस्ट हो, ठीक है। इलिसिट मतलब, ये तो गलत आ गया यहाँ पे। इलिसिट
इलिसिट मतलब समथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। लिसिट मतलब लिसिट इलिसिट का ऑपोजिट होता है। लिसिट मतलब लॉफुली सही है, लॉफुली राइट है, लीगल है, अलाउड है लॉ के द्वारा, ठीक है। चेस्ट मतलब प्योर। चेस्ट का मतलब प्योर भी होता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो एब्सटेन करे सेक्सुअल एक्टिविटी से। कोई ऐसा इंसान जो सेक्सुअल एक्टिविटी से परहेज करे, उसे भी हम चेस्ट बोलते हैं, ठीक है। या फिर मॉरली प्योर हो, मॉरली वो बहुत ही प्योर हो। लेजिटिमेट मतलब वैलिड या फिर लॉफुल, लॉ के द्वारा उसे सही माना जाए जिसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ एंट्स। चींटियों के समूह को क्या बोलते हैं? बशल, पैक, कॉलोनी या फिर कूम, क्या बोलते हैं? इसका आंसर यू विल लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपको कमेंट्स में 3 चीज़ें बतानी है। इनएविटेबल का मीनिंग, फिर इसके पहले मैंने कुछ और भी पूछा था आपसे, हाँ, कि व्हेन अ सिंगल वुमन इज मैरिड टू मल्टीपल मेन, उसे क्या बोलते हैं, और चींटियों के जो समूह हैं उसे क्या बोलते हैं। इन तीनों के आंसर आपको कमेंट्स में देने हैं। एंड आई विल सी यू टुमारो।